हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो देख लिया है भाई मैंने, माता श्री का भी वीडियो देख लिया है, बहू श्री का भी देख लिया है। ऑल्सो कल कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे, वो भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। और जगत दीदी का भी आज वीडियो आया है। आज जन्मदिन है भाई उनके, जो पतिदेव हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका भी जन्मदिन है। तो कुछ उन्होंने भी बोला है, तो सारा कुछ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पिट कर देना। ऑल्सो पॉडकास्ट को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वीडियो देखा लप्पी का। लप्पी अपने वीडियो में बस वही बातें करती आ रही थी कि लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे कि दीदी आप ऐसा ही बोला करो, दीदी ये करा करो, दीदी वो करा करो। तो दीदी अभी बहुत ज़्यादा चौड़े में है और दीदी को बहुत मज़ा आ रहा है कि दीदी ने 2-4 लाइनें फेंक कर मारी हैं सामने वाली पार्टी को, और ऑडियंस बड़ी खुश हो रही है। तो अभी दीदी खुश हो रही है, लेकिन कुछ दिनों में दीदी खेत में लोटा लेकर भी जाएंगी और फिर यही बोलेंगी सेम कि हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो गया और ये हो गया ना, कि क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं, हमारा तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गया गाइस। तो ये करने वो जाएगी, जल्द ही जाएगी। अभी चौड़ी में घूम रही है तो कोई बात नहीं। और हाँ, हमने सुना है कि जो हमारी लपियाँ हैं वो लिटिल लिटिल लगा लेती हैं, और लिटिल लिटिल लगाने के बाद वो धुद्ध वगैरह हो जाती हैं पी के। ऐसा सुनने में आया, ऐसा मूछड़ भाई बोले हैं। अब ये कितना सच है कितना झूठ है नहीं पता, लेकिन माता जी ने भी कुछ कुछ बोला है अपने व्लॉग में। तो पहले हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। तो माता जी ने लप्पी के व्लॉग में भी अपने श्रृंगार का टॉपिक उठाया है और अपने व्लॉग में भी श्रृंगार का टॉपिक उठाया है। एक्चुअली श्रृंगार को लेकर उनके, श्रृंगार को तो यार ये लोग जबरदस्ती बीच में घुसेड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी लिपस्टिक को लेकर बोला जाता है कि भाई बुरी से बुरी सिचुएशन हो, चाहे जितना भी खराब माहौल हो, इनके होठों पर लिपस्टिक चिपकी रहती है। बस एक मुद्दा उठाया जाता है जो कि श्रृंगार में नहीं आती है ना। जो श्रृंगार का सामान होता है ना, जो सुहागिन की निशानी, क्योंकि ये सुहाग से जोड़ती है उसको। तो 10 बार बता चुके हैं हम कि सुहाग की निशानियाँ भाई बिछिया, चूड़ी, बिंदी है ना, सिंदूर, महावर, ये आता है सुहागन की निशानी में। लिपस्टिक तो केवल एक कहते हैं ना ब्यूटी वाला प्रोडक्ट है, वो आप इन्हेंस करने के लिए अपने जो ब्यूटी को या अपने लिप्स को इन्हेंस करने के लिए आप लगाते हो, तो उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है सुहागिन वाली निशानी से। और रही बात लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक हर कोई लगा लेता है। सॉरी टू से, मतलब ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट विडो लोग भी लिपस्टिक लगा लेते हैं आजकल, है ना। तो इतना वो नहीं है कि लिपस्टिक उनको लगाना वर्जित है या कुछ है। तो ये जो फालतू की बातें माता जी करती हैं वो मुझे अजीब सी लगती हैं। अच्छा, इन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि भाई हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम अपने पति के मतलब बहुत सी औरतें चाहती हैं कि वो सुहागिन जाएं, ये वो। तो अभी इस मतलब ये मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए ये चीज़, लेकिन अभी क्या वो हो चुका है जो ये बोल रही हैं कि मतलब ये अभी तो इनके हस्बैंड भी हैं, ये भी है, अभी क्या मालूम क्या होगा आगे जाके। तो इनको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए वीडियो में, मैं तो यही कहूँगी। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, और पहले मुझे लग रहा था कि ये मतलब दीप्ति दीदी को बोल रही हैं, बट नहीं, इन्होंने ये सारी जो बातें की हैं अपने लाइव में ज़रूर दीप्ति दीदी को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस पूरे वीडियो में ये टारगेट कर रही हैं जो ठरकुल्ली है, यानी कि जगत दीदी, उनको ये टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि उनके साइड से भी कुछ लिपस्टिक को लेकर बोला गया है, शायद उन्होंने कोई कमेंट पढ़ दिया था और भी कुछ कुछ उन्होंने बोल दिया था लिपस्टिक विपस्टिक की बात। तो इन्होंने पूरे उनके खानदान को लपेट लिया है। इन्होंने उनकी माँ की स्थिति की भी बात की है, इनके पिताजी की भी बात की है कि प्यून की तरह घूमते हैं, ये करते हैं, और माँ के लिए तो तुम लोग कुछ नहीं करवा पा रहे हो, दोनों भाई बहन कमा रहे हो, लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं करते हो। माँ दिन रात जो है अदरक वाली चाय लेकर घूमती है, जबकि मेरी बहुएं तो यार मेरे बिस्तर पर लाकर चाय देती हैं। तो भाई यहाँ पर अब पूरा जो कहते हैं ना कि मेलो ड्रामा स्टार्ट हो चुका है, सास बहू साजिश टाइप वाला। यहाँ से ये उनको बोल रहे हैं, वहाँ से वो बोल रहे हैं। और माताजी को डर भी है कि मैं बोल रही हूँ अगर, तो वहाँ से लड़का आ सकता है बोलने, मतलब उसका भाई आ सकता है बोलने। तो वो भी मना कर रही हैं, कह रही हैं कि लड़कियों के बीच में बात हो रही है तो औरतें ही बात करें, कोई और जवाब देने ना आए। तो इतनी ज़्यादा फटती है अगर, क्योंकि यहाँ पर तो यार यही होता है, फिर आप बोलोगे तो कहीं से आदमी आएगा, आदमी आएगा तो औरत आएगी, ये तो चलता रहेगा। यहाँ पर आप वुमेन वाला कार्ड नहीं खेल सकते हो। अच्छा, आंटी जी ने एक और बात कही है, इसलिए तो मेरा फेस ग्लो करता है, ये करता है वो करता है। भाई मैंने अपना माथा पीटा यार, मैंने कई बार देखा है ये विदाउट मेकअप बहुत गंदी लगती हैं, बहुत गंदी, है ना। और ग्लो ग्लो नहीं होता है वो, ग्लो का मतलब होता है कि आपके हाईएस्ट पॉइंट्स पर ना अलग से ही चमक एक दिखाई देती है। बट आप क्या करते हो, आप फुल ऑन फिल्टर लगा लेते हो, पूरा वाइट आपका फेस हो जाता है। इतना वाइट दिखाई दे रहा था ना आज वाला फेस, जहां वो लाइट के आगे ही बना रही थी वीडियो, इनकी आईब्रोज तक नहीं दिख रही थी। जबकि ये आईब्रोज फिल करती हैं, डेली फिल करती हैं। इन्होंने खुद बताया अपने ब्लॉग में कि जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं काजल लगाती हूँ, इनकी 2-3 जो रोज का मेकअप है, काजल लगाना, लिपस्टिक लगाना, और ये आईब्रोज भी फिल करती है रोज, लेकिन इनकी आईब्रोज नहीं दिखाई
दिखाई दे रही थी, तो आप सोच लो आप कि किस लेवल का इन्होंने फ़िल्टर लगा रखा था अपने वीडियो में, और उस पर ये घमंड में चूर होकर बोलती हैं कि इसलिए मेरा फेस ग्लो करता है। भाई बात होती है इनकी लिपस्टिक की, ये जाने कहाँ कहाँ वाया वाया चली जाती हैं और फिर अपनी बेइज्जती करा लेती हैं। अब जब ऐसे बोलोगे तो हम लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। तो उसको ग्लो नहीं कहते हैं, उसको वाइटनेस बढ़ाना कहते हैं फिल्टर के थ्रू, है ना। और विदाउट मेकअप भी आपको देखा गया है। कोई आपकी एक रेसिपी वाला व्लॉग डला हुआ है, उसका थंबनेल देखो आप, विदाउट मेकअप हो ना, वहाँ पर कितना अच्छा आपका फेस लग रहा है ना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। और हॉलू लुलू वाली दीदी का भी हमने वीडियो देखा, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फिल्टर वगैरह कुछ कुछ लगा लेती हैं कभी कभी। लेकिन अभी वो जो ठरकुल्ली को जवाब देने आई थी, तो वो वाले व्लॉग में उनकी भी पूरी दिख रही है खूबसूरती, मतलब उसमें ना लिपस्टिक है ना कुछ है, तो अलग से उनका फेस समझ में आ रहा है कि कितना वो फिल्टर लगाती हैं रोज़, और अभी वो कैसी लग रही हैं। और इन दोनों ने अपनी लाइव में बैठकर बोला था कि हम रोज़ लिपस्टिक लगाते हैं, हम खाना चाहे कम खा लें लेकिन लिपस्टिक हम ज़रूर लगाते हैं। ये जो है हॉलू लुलू वाली दीदी भी बोल रही है। तो सोच लो आप इन लोगों की मानसिकता कि भाई दुख से भरपूर होंगे ये लोग, फिर भी ये लिपस्टिक जरूर लगाएंगे। लेकिन जो हमारी हॉलू लुलू वाली दीदी हैं, ये नहीं लगा रखे थे लिपस्टिक, बाकी इनकी माता जी तो लगा रखे थे। अब ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि भाई जब आप हमेशा लगाते हो और कभी नहीं लगाओ ना, तो एक तो फेस भी बहुत अजीब लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा दुखों का पहाड़ आप लोगों के ऊपर टूट पड़ा है। इसके अलावा जो माता जी हैं, उन्होंने दारू वगैरह की भी बात की है। उनका कहना है कि हमारी बहू पीती है नहीं पीती है, लेकिन तुम्हारी तो पत्नी पीती है, फिर तो वो अपने बड़े पापा के कंधों पर लेट जाती है। मतलब क्या क्या गंदगी बाहर आ रही है ना इस वक्त। और सोशल मीडिया पर ये सुनकर मुझे इतना मतलब गंदा फील हो रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब इनको कोई इज्जत बेइज्जती किसी चीज़ की परवाह नहीं है। इनको ये लग रहा है कि ये कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाले की इज्जत जा रही है, तो इनको शायद कुछ समझाने की ज़रूरत है कि भाई सामने वाले की इज्जत तो जा रही है, लेकिन बराबरी पर आपकी भी जा रही है, क्योंकि आपके शब्द इस तरीके के हैं। सेम वही महल साहब आए हैं, उन्होंने अपना जो पक्ष है वो रखना जब स्टार्ट किया है, तो वहां से ऐसी गंदगी फील नहीं हो रही है। वो जो बोल रहे हैं ना, बहुत ही सभ्य भाषा में सभ्य तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। बट वही सेम टाइम ये जो ठरकुल्ला फैमिली है या ठरकुल्ली फैमिली है, ये लोग अपना मुंह खोल रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि गटर खोल रहे हैं, गटर अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं। ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ये लोग न जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और माता जी यहाँ पर ये भी बोल रही थी कि मेरी बहू के पास से बदबू आती है, तो इसलिए फिर वहाँ पर कट लग गया। फिर बोलती हैं यही सब कहकर तुम मेरे बेटे को वो करवाए थे। तो इसका मतलब आप क्या मोहर लगा रही हो? कम से कम बोलने से पहले या एडिटिंग में देख तो लिया करो, क्या कट कर दिया आपने, क्या मतलब उधर पर बात कुछ रह गई और फिर वो ऐसा लगा कि हाँ ये बात सच थी कि बदबू आती है इसलिए। अरे यार क्या घिनप्पन चल रहा है यार यहाँ पर। मतलब पूरा ये लोग, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि ये लोग कच्चे बच्चे तो सब दिखाई चुके हैं, बस अब टाइम आ गया है ये लोग सोच के लिए जाएंगे, वो भी दिखा देंगे सोशल मीडिया पर। मुझे पूरा भरोसा है इन लोगों के ऊपर कि जिस दिन इनके व्यूज़ कम होंगे ये वो भी दिखा देंगे। अभी ये बोल रहे थे कि कंट्रोवर्सी में नहीं कूदेंगे, लेकिन ये कंट्रोवर्सी में कूद पड़े हैं, क्योंकि व्यूज़ इनके भी कम हो गए थे कंट्रोवर्सी की वजह से, कोई इनको देख नहीं रहा था। और सुनने में आ रहा है लप्पी कहीं जा रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी डिट्टो रानी है उनके 1 मिलियन हुए हैं, तो हो सकता है कि डिट्टो रानी कोई पार्टी थ्रू कर रही हो, तो वहाँ ये लोग मुझे लगता है जा रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, पता चल जाएगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। अब हम थोड़ा सा जगत दीदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जगत दीदी ने अपने पतिदेव का जन्मदिन जो है विश वगैरह किया है, व्लॉग छापा है। वहाँ वो बोल रही थी मैं तो अपने पति का नाम लूंगी, मैं तो अपने पति को याद करूंगी, जिसको प्रॉब्लम है वीडियो ना देखे, जिसको ये है वो है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं अपने मन की करूंगी वगैरह वगैरह। वो बात ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब बेटी का जन्मदिन था और पोस्टर वाली बात की गई थी, तो जगत दीदी ने ये चीज़ बोली थी कि मैंने पोस्टर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं पोस्टर लगाती हूँ तो लोग तरह तरह के वीडियोज़ बनाते हैं, तरह तरह के रिएक्शन आते हैं, तरह तरह के कॉमेंट्स आते हैं। तो उस वक्त अगर आपने पोस्टर नहीं लगाया था, आपने ये तर्क दिया था कि आपको फ़र्क पड़ता है, दूसरे कुछ बोलते हैं तो आपको फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपने पोस्टर ही नहीं लगाया। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया? मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। मतलब वहां आपको पोस्टर नहीं लगाना था तो आपने बिल किसके ऊपर फाड़ दिया? रिएक्शन वालों के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर। लेकिन आज आपको बात करनी थी अपने पति की, करना जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट नहीं था, तो आपने बात करना ठीक समझा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रूरत थी। और अब यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन चैनल वाले क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, यहाँ आपको कोई वो नहीं है। और वहाँ आप रिएक्शन वालों पर बिल फाड़ रही थी। तो ये है ये दोगले लोग, इनकी बातें मैं बहुत अच्छे से पकड़ जाती हूँ कई बार। उसके बाद जो ये जो इनका भाई है वो भी थोड़ा बहुत फ्रेम में दिखा है। वो अपने आप को बोल रहा था कि लोग मुझे नंगा भालू कहते हैं, ये कहते हैं भाई इस तरीके से घूमोगे कैमरे पर तो लोग नंगा भालू और कुछ भी बोलेंगे, मुच्छड़ दड़ियल कुछ भी बोलेंगे। मुच्छड़ भी नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि आपने कहा था कि मूछ मुड़वा लेंगे, लेकिन आपने मूछ बड़ी बड़ी रखी हुई है और आप उस मूछ के को जो है ताव देकर दिखाते हो। मतलब आपको तो शर्म ही आनी चाहिए। और जो आपने लाइव में गंदगी की है कल, जो आप थूकने की बात करते हो, पहली बात तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा
थूक अगर किसी के ऊपर गिर रहा होगा ना तो वो आपकी बहन और आपकी फैमिली के ऊपर ही गिर रहा होगा कि कैसे ये लोग हैं। यहाँ तक कि हम तो ये सुन रहे हैं कि आप दलाली खाते हो अपनी बहन की, मतलब कितनी गंदगी आ रही है आपकी फैमिली के लिए उठकर, और आप थूक दूसरों पर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जितना ज्यादा आप पर थूका जा रहा है। और मैंने ये भी सुना है कि भोपाल में आप लोग नजर उठाकर चल भी नहीं पा रहे हो, मार्केट में कोई आपको घूरने लगता है तो आप लोग भाग जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आप पहचान लिए गए हो। तो ये तो स्थिति आपकी बन गई है और आप सोशल मीडिया पर आकर दूसरों पर थूकने की बातें करते हो। मतलब थोड़ा तो शर्म करो यार, थोड़ा शर्म करो। और ये जो तुम बोल रहे हो कि नामर्दी बता रहे हो किसी की कि वो बच्चा नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, और तुम बच्चा पैदा करके कुछ बहुत ज्यादा मर्द बन गए हो, तो भाई मर्दानगी और भी चीजों से प्रूव होती है। ये जो हरकतें तुम कर रहे हो ये मर्दानगी वाली नहीं है। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ये मर्दानगी नहीं, ये औरताना हरकतें कहलाती हैं। तो कहीं ना कहीं तुम लोगों में 70 छेद है, लेकिन तुम लोगों के मुंह इतने चलते हैं भाई, चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तुम लोग। अब इस वाले वीडियो में जो जन्मदिन वाला वीडियो बनाया है हमारी जगत दीदिया ने, तो इनके ही वीडियो में इनकी भाभी बोल रही हैं अपने जीजा जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं, और उसमें बोल रही हैं कि आपका आशीर्वाद हमारी फैमिली पर बहुत है, आपके आशीर्वाद की वजह से ही हम लोग यहाँ तक हैं। तो उसे आशीर्वाद नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं मरे हुए इंसान को कैश करना, है ना, इन कैश कर लेना हर चीज। तो आपने मरे हुए इंसान के नाम पर, आपकी दीदी ने मतलब आपकी नंद जी ने मरे हुए इंसान का बहुत इस्तेमाल किया, उनके नाम का इस्तेमाल कर करके उनके नाम को सीडी बना बनाकर वो यहाँ पहुंच गई। और वो यहाँ पहुंची इसलिए आप लोग भी पीछे 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 आ गए। तो थैंक यू बोलना आप इसलिए बन रहा है यहाँ पर, और बनता भी है, थैंक यू बोलना चाहिए। बट उन्होंने आशीर्वाद दिया नहीं, आपने जबरदस्ती उनसे सब कुछ छीन लिया। मतलब आपने उनके जाने के बाद भी प्रॉपर उनका इस्तेमाल कर लिया। और जो जगत दीदी अपने व्लॉग में बोल रही थी कि वो होते तो कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा पाता, यानी कि वो होते तो आप ये सब करती रहती, लेकिन पति की आड़ होती कि भाई पति है तो ये औरत ऐसा नहीं कर सकती, या पति क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर लेता कि भाई अपनी इज्जत कौन मिट्टी में मिलाए, मिट्टी पलेत कौन करे। तो मतलब आप कितनी बेशरम वाली बातें जो कर रहे हो ना कहीं बहुत गलत फंस रहे हो आप अपनी बातों में, कि पति होते तो आप पर कोई उंगली नहीं उठा पाता, और आप ये सब मतलब जो कर रही थी वो आप जस्टिफाई कर रहे हो कहीं ना कहीं। मतलब क्या ही हो आप, क्या ही हो। मतलब पति होता, जो हम सुन रहे थे ना कि यादव वादव वगैरह वगैरह, और पति थे तब आपके, और शायद पति, सुनने में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने ये सब, पता नहीं अब वो कितना सच है, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने इस आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कुछ गलत अटेम्प्ट किया था। भाई पता नहीं क्या कैसे लोग हैं यार, इन लोगों पर तो धिक्कार है। मैं जितना सुन रही हूँ, जितना इनके बारे में जान रही हूँ, उतना मतलब मैं फील कर रही हूँ कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस धरती पर। मतलब ऐसे गंदे लोग भी होते हैं, और गंदगी करने के बाद भी छाती सीना ठोक ठोक कर, एक वो लप्पू है जो छाती ठोकता रहता है, अपनी छाती ठोक ठोक कर बोलता है, और एक ये है। और अब वो पूरी फैमिली अचानक से महल को अच्छा बोलने लग गई है, चाहे वो माता जी हो चाहे जो हो। और लप्पू भी अपने व्लॉग में महल को जो है बहुत अच्छा शुगर कोट करके उनसे बातें कर रहा था, कह रहा था प्रूफ डाल दो, लेकिन फिर मैं भी डालूंगा, फिर इसके पास प्रूफ कहाँ से आ गए पता नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बोल भी रहा है कर दो, और पीछे से उसको डरा भी रहा है। फिर वही सेम जो इसने अमित मिश्रा से, जब इसकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी बहुत पहले, तब इसने ऐसे उसको धमकाया था कि तू अकेला कमाने वाला है, तू ये है वो है, और फिर उसके चैनल पर स्ट्राइक वगैरह का कुछ इन्होंने करवा दिया था। तो वैसे ही सेम ही आज कर रहा था कि महल से बोल भी रहा है रिकॉर्डिंग डाल दो, फिर उसे डरा धमका रहा है कि तू अकेला है घर में करने वाला, ये फलाना ढिकाना। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका भी पूरा परिवार डरा हुआ है कि अगर रिकॉर्डिंग सामने आती हैं तो जो जगत दीदी हैं उनकी जितनी ज्यादा ऐसी तैसी होगी वो तो होगी, साथ ही साथ लप्पू की जो बची कुची इज्जत है ना, जो बीवी की वजह से थोड़ी थोड़ी बच गई है, वो भी चली जाएगी। और इसका डर कहीं ना कहीं लप्पू और उनकी माता जी को भी है। इसलिए अचानक से जो मुच्छड़ है वो भी प्रेज कर रहा है जगत जीजा को, और यहाँ से जो है ये वाली फैमिली भी जगत जीजा को प्रेज करने लग गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिकॉर्डिंग खुलेगी तो फजीती जगत दीदी की भी होगी, जगत भैया की भी होगी, और दोनों फैमिलियां जो है ना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी सोशल मीडिया पर। इसलिए इन दोनों ही फैमिलीज की फटी हुई है। इसलिए ये दोनों ही फैमिली महल को बहुत अच्छे से प्यारे से पुचकार कर बात करने लग गई है। ये सब था मेरा आज का ओपिनियन, मेरा रिएक्शन। बाकी और भी वीडियोस जैसे जैसे आते हैं हम रिएक्शन लेकर आते रहेंगे, तो बने रहना आप लोग। मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।